देखिए सवाल कर रहा है कि जोसेफ ने अमित से 8 अंक कम तथा कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, यदि तीनों का कुल मिलाकर 205 अंक है तो जोसेफ को कितना अंक मिला? जोसेफ को कितना अंक मिला, ये सवाल हम लोगों को बताना है। तीनों का कुल मिलाकर के कितना है? 205। अब देखिए, जोसेफ ने अमित से 8 अंक इससे अमित से तथा कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाया। अमित से ये कम पा रहा है और अमित से ये अधिक पा रहा है, तो अमित को हम पकड़ेंगे पहले और अमित से पूछेंगे कि तुम कितना पाए, तभी तो पता चलेगा कि जोसेफ कितना पाया और कुमार कितना पाया। पहले तो अमित का पता करना पड़ेगा, तभी ना हम कहेंगे कि उसमें से 8 कम कर देंगे तो जोसेफ का हो जाएगा, 12 जोड़ देंगे तो कुमार का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? इन तीनों का पता करने के लिए सबसे पहले किसका पता करना होगा हमको? अमित का, कि अमित ने कितना पाया। अमित से पूछेंगे तो अमित क्या बताएगा? हमने x पाया। क्या बताएगा? जब कोई चीज पता नहीं रहती है तो हम क्या मान लेते हैं? x। अमित का अंक बराबर x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी से जोसेफ 8 अंक कम पा रहा है और इसी से कुमार 12 अंक अधिक पा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो जोसेफ अमित से 8 अंक कम पा रहा है, x में से कितना कम पा रहा है? 8। ये बात समझ में आ गई। धन ये ब्रैकेट में कर देंगे, इसका तो एक सही है, अमित का, अमित बीच में आएगा तो अमित का तो एक सही है, इसमें तो कुछ जोड़ना घटाना है नहीं। अब फिर धन किसमें कर देना है? ये 12 अंक अधिक पा रहे किससे? x से। x धन 12। अब तीनों का मिला के कितना हो जा रहा है? 205। ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? yes, इस टाइप के सवालों को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ये अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहाँ से x आ गया, कहाँ से ये सब लिखा गया, किसी को इस टाइप का दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अमित का अंक हमको पता नहीं है तो अमित का अंक हमने मान लिया x। अमित का अंक हमने क्या मान लिया? x। अब करें कि जोसेफ ने अमित से 8 अंक कम प्राप्त किए तो अमित का कितना है? x। तो x में से 8 कम करेंगे तभी उसका पता चलेगा, तो x में से 8 कम कर दिया हमने। धन क्योंकि तीनों का मिला के 205 है तो तीनों का हम जोड़ेंगे। अमित का हमने मान ही लिया x, तो अमित का x हो गया। और ये किसका है? कुमार का। कुमार का 12 अंक अधिक है तो x प्लस 12। अब ये जो अंक हो गया ये हम लिख सकते हैं जोसेफ का। किसका लिख सकते हैं? जोसेफ का। ये हो गया अमित का, सॉरी अमित का। ये हो गया अमित का और ये हो गया कुमार का और ये हो गया तीनों का। ये हो गया तीनों का। ये बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 1x 2x और 3x हो जाएगा 3x और ये प्लस है यहाँ पे, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 में से, तो 3x प्लस 4 बराबर 205। ये बात समझ में आ रही है? 3x प्लस 4 बराबर 205। तो 3x बराबर 205, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा जाके? बराबर कितना हो जाएगा? 201। 3x बराबर 201 हो गया। तो 1x बराबर 201 भागा 3 कट जाएगा कितनी बार में? 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21 यानी कि 67 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 67। 67 किसका हो गया? ये अमित का। x किसका माने थे? अमित का माने थे। तो अमित का कितना अंक हो गया? और शुरू में हमने क्या कहा था कि अमित का पता करना पड़ेगा कि अमित ने कितना पाया है, और जब अमित का पता चल जाएगा तो इन दोनों का पता चल जाएगा। तो अमित का कितना हो गया?
पता किसका करना है? तो जोसेफ क्या किया? जोसेफ ने अमित से 8 अंक, तो जोसेफ का कितना हो जाएगा? जोसेफ का अंक बराबर, यहाँ पे x माइनस 8 है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 67। तो 67 माइनस बराबर ये किसका हो गया? जोसेफ का। और यही हमारा उत्तर हो गया। जोसेफ का अंक कितना है? 59। अच्छा, तीनों का जोड़ के देख लो। अमित का कितना पता चल गया? 67। और कुमार का पता कर लो। तो कुमार का कितना था? x प्लस 12। तो x का वैल्यू कितना निकल गया है? 67 प्लस इसमें 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 6 और 1। अब तीनों को जोड़ दो। 9 दूना 18 7 25 को 5 हाथ में लगा 2 6 5 11 7 18 18 और 2 तीनों का मिला के 205 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। कितना? तो 59। जोसेफ का अंक कितना हो गया? 59। तीनों में से किसी का पूछेगा तो अब आसानी से हम इस तरीके से उसको बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो इस टाइप का अगर सवाल आता है तो पहले उसको देखिए कि क्या कह रहा है और उसी तरीके से रख दीजिए और रख करके उसको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। उत्तर हमारा आ जाएगा।